नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ में 1 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी लूटकांड का खुलासा। भारत सरकार लिखी कार से जेवर बरामद, 3 अरेस्ट। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र स्थित शिवशंकर ज्वेलर्स से 1 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी की टीम ने नालंदा पुलिस के सहयोग से हरनौत रेलवे कॉलोनी में छापेमारी कर भारत सरकार लिखी कार से ट्रॉली बैग में रखे लूट के सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। इस दौरान 2 महिलाएं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनीष पासवान, उनकी पत्नी रीना देवी और चंद्रावती देवी के रूप में की गई है, जबकि डकैती कांड का मास्टरमाइंड विभास पासवान अब भी फरार है। गौरतलब है कि 21 अप्रैल को 5 से 6 की संख्या में अपराधी ग्राहक बनकर शिवशंकर ज्वेलर्स में घुसे थे और हथियार के बल पर करीब 1 करोड़ से ज्यादा के जेवर लूटकर फरार हो गए थे। घटना के दौरान दुकानदार और स्थानीय लोगों ने 2 अपराधियों को मौके पर ही पकड़ लिया था, जिनसे पूछताछ के बाद पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बरामद जेवरों के साथ कार और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मामले में विस्तृत जानकारी जल्द ही एसपी दफ्तर से साझा की जाएगी। धनबाद में भूधसान से 10 घर जमींदोज, 5 दबे। रात में ही मलबे में दबे लोगों को निकाला गया, एक की हालत गंभीर, लोगों में दहशत। धनबाद के बागमारा प्रखंड के सोनारडीह ओपी क्षेत्र स्थित टंडाबाड़ी बस्ती में गुरुवार रात भूधसान की घटना हुई है। तेज धमाके के साथ जमीन धंसने से लगभग 10 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए। इस हादसे में 5 लोग मलबे में दब गए। हालांकि उन्हें तुरंत निकाल लिया गया। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल इलाज के लिए धनबाद के असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जमीन हिलने और तेज आवाज सुनकर लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागे। कई लोग मलबे में दब गए थे, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों ने निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। प्रभावित परिवारों को पास के मैदान और मंदिर में अस्थायी रूप से ठहराया गया है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सालों से हो रहे कोयला उत्खनन के कारण जमीन अंदर से खोखली हो चुकी है, जिससे बार बार भूधसान की घटनाएं हो रही हैं। विरोध में ग्रामीणों ने चास राजगंज 4 लेन सड़क को जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बागमारा के अंचलाधिकारी गिरिजानंद किस्कू ने बताया कि इस घटना से प्रभावित 21 से 27 परिवारों को जल्द ही सुरक्षित स्थान पर बसाया जाएगा। प्रभावित स्कूल को भी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किसान का बेटा खिलेश साहू ने जैक में हासिल किया 99.20% अंक, बना जिला टॉपर। गुमला में किसान का बेटा खिलेश साहू ने मैट्रिक परीक्षा में 99.20% अंक प्राप्त कर लिए हैं। जिले में दिव्यांशु उराव के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया है। साथ ही उन्होंने पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त कर न केवल अपने जिले बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। खिलेश साहू ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत, अनुशासन और स्पष्ट रणनीति को दिया है। उन्होंने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करते थे और किसी भी विषय या टॉपिक को तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक उसे पूरी तरह समझ नहीं लेते थे। उनका कहना है कि वे अधूरे पाठ के साथ स्कूल कभी नहीं गए और न ही कभी सोते थे। उनके इस उपलब्धि से पूरे स्कूल में खुशी का माहौल बना हुआ है। शिक्षकों, परिवारजनों और रिश्तेदारों में गर्व और उत्साह की लहर है। खिलेश ने अपनी सफलता के पीछे अपनी मां स्वामी देवी, पिता और विद्यालय के शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को बताया। खिलेश की प्रारंभिक शिक्षा सिसई प्रखंड के छरदा शिशु मंदिर से शुरू हुई थी। 5वीं कक्षा के बाद उन्होंने नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयारी की, लेकिन चयन नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने 7वीं कक्षा में संत पात्रिक स्कूल में प्रवेश लिया था। आगे की पढ़ाई के लिए वे गुमला में अपनी मां के साथ किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई करने लगे थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। इस कारण उनके पिता को दूसरे राज्य में काम करने जाना पड़ा। वे केवल बारिश के मौसम में खेतीबाड़ी के लिए घर लौटते थे। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद खिलेश ने शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाया और कड़ी मेहनत के दम पर यह सफलता हासिल की है। नेशनल हाईवे 39 पर शराब लदी गाड़ी और स्कूटी में भिड़ंत, मौके पर पहुंची पुलिस। झारखंड के नेशनल हाईवे 39 कुडू रांची मुख्य पथ पर थाना क्षेत्र के ढुलुआ खुंटा के पास मालवाहक गाड़ी और स्कूटी के बीच हुई टक्कर में 2 की मौके पर मौत हो गई है। इसमें 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसमें एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद सड़क जाम हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क जाम हटाने में लग गई। बताया जाता है कि मालवाहक 407 सरकारी शराब लदा वाहन रांची की तरफ से कुडू की तरफ जा रहा था। इसी बीच कुडू की तरफ से रांची की तरफ जा रही स्कूटी को जोरदार ठोकर मार दिया। इस घटना में स्कूटी सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक महिला घायल है। महिला को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इलाज के दौरान महिला की मौत सदर अस्पताल लोहरदगा में हो गई है।
झारखंड में आज से गर्मी से राहत। 29 अप्रैल तक रांची समेत कई जिलों में हो सकती है बारिश, वज्रपात का भी अलर्ट। झारखंड में शुक्रवार से कई जिले में गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 24 से 29 अप्रैल तक रांची, पलामू, धनबाद, जमशेदपुर सहित 10 से अधिक जिलों में बारिश होने की संभावना है। आसमान में बादल छाने के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में लू चल सकती है। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। शनिवार को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 26 और 27 अप्रैल को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन दोनों दिन देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज के हिस्सों में कहीं कहीं पर ओलावृष्टि, गर्जन के साथ तेज हवा, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और वज्रपात होने की संभावना है। साथ ही राज्य में शेष भागों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ तेज हवा और वज्रपात होने की संभावना है। झारखंड में 1249 करोड़ से बनेंगे 4 नए मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार। राज्य के 4 जिलों खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा तथा धनबाद में सदर अस्पतालों को अपग्रेड कर खुलने वाले मेडिकल कॉलेज की रूपरेखा तय कर दी गई है। इन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण पर 1249 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें भारत सरकार द्वारा 464 करोड़ 23 लाख रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा कुल 308 करोड़ 37 लाख रुपए राशि का अनुदान दिया जाएगा। शेष पूंजीगत लागत चयनित होने वाले प्राइवेट पार्टनर दिया जाएगा। वहीं इनके 5 वर्ष तक ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस पर 660 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके लिए भी तीनों स्तर पर राशि की भागीदारी तय कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस योजना में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए अर्नेस्ट एंड यंग को ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया है। इस योजना के तहत धनबाद जिला अस्पताल के अपग्रेड करने पर आने वाले खर्च में 30% राशि केंद्र सरकार तथा इतनी ही राशि राज्य सरकार देगी। जगन्नाथपुर मंदिर के गार्ड का कातिल पकड़ा गया, पुलिस ने 6 घंटे में ढूंढ निकाला। रांची के जगन्नाथ मंदिर के गार्ड का कातिल पकड़ा गया। वारदात के 6 घंटे के भीतर रांची पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। गार्ड की हत्या करने के बाद आरोपी ने दान पेटी से नकदी भी निकाल लिया था। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस केस को हत्या और लूट के एंगल से देखा जा रहा है। आरोपी से पूछताछ जारी है। वारदात की सूचना मिलती है एसएसपी राकेश रंजन समेत वरीय पुलिस अधिकारियों और जवानों की टीम घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू किया। पुलिस ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। सीसीटीवी में ही संदिग्ध व्यक्ति नजर आया था। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। हत्यारोपी से पूछताछ हो रही है। जगन्नाथपुर मंदिर जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के गार्ड की हत्या निश्चित रूप से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने इस केस में 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया था। सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे व्यक्ति का हुलिया इस केस की कड़ियां जोड़ने में अहम साबित हुआ। पुलिस अब आरोपी को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ में जुटी है। अभी उस व्यक्ति की पहचान नहीं बताई गई है। पुलिस यह भी जानना चाहती है कि मंदिर को लूटना ही मकसद था या हत्या में लूट का एंगल जोड़ने के लिए ऐसा किया गया था। रजरप्पा मंदिर केस में डीसी ने हाईकोर्ट को बताया, हटाए गए वेंडर्स को मंदिर के निकट करेंगे पुनर्वासित। रामगढ़ स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण से संबंधित मामले में दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में हाजिर डीसी रामगढ़ ने बताया कि मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर से हटाए गए वेंडर्स को मंदिर के निकट अस्थायी रूप से पुनर्वासित किया जाएगा। 254 दुकानदारों को हटाया गया है। उन्हें मंदिर के निकट पुनर्वासित करने के लिए जगह चिन्हित कर लिया गया है, जिस पर कोर्ट ने रामगढ़ डीसी से मौखिक कहा है कि मंदिर के निकट दुकानदारों के पुनर्वास के लिए स्थायी रूप से निर्माण किया जाए। उन्हें दुकान बनाकर दिया जाए और निर्धारित रेंट लिया जाए। इससे वहां के दुकानदारों को काफी राहत होगी और सरकार को भी राजस्व मिलेगा। जल संसाधन सचिव की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 50 लाख खर्च पर भैरवी नदी के डेंजर जोन की बैरिकेडिंग के लिए डीपीआर बनाया गया, जिस पर कोर्ट ने इस डीपीआर पर सीसीएल को निर्देश दिया कि वह 2 सप्ताह में सीएसआर फंड से इसका निर्माण कराने पर निर्णय ले। भैरवी नदी के डेंजर जोन में बैरिकेडिंग इस वर्ष बरसात शुरू होने के पहले बनाया जाए। कोर्ट ने सीसीएल को अपने सीएसआर फंड से मंदिर के निकट श्रद्धालुओं के लिए अस्पताल बनाने के संदर्भ में भी निर्णय लेने को कहा। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए
डीपीआर भी बन रहा है। चड्ढा एवं एसोसिएट यह काम कर रही है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में रांची डीसी को फिर हाजिर रहने का निर्देश दिया और उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अगली सुनवाई 11 मई को होगी। ट्रेजरी घोटाला केस में बीते 6 सालों का दस्तावेज खंगाले जाएंगे, जांच तेज। बोकारो में हुए ट्रेजरी घोटाले को लेकर जांच तेज हो गई है। उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोकारो डीसीएसपी और ट्रेजरी से जुड़े अधिकारियों से इस घोटाले की जानकारी ली है। जानकारी के अनुसार जांच समिति ने निर्देश दिए कि बीते 6 साल यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च तक के ट्रेजरी से वेतन के नाम पर हुई अवैध निकासी के डिटेल डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। इस अवधि में जांच समिति ने 20 दस्तावेज तैयार करने को कहा है। डिप्टी एजी के आदेश पर दस्तावेज की यह अवधि तय की गई है। इस बात की भी सूचना है कि अगले 2 दिनों तक जिले के अधिकारी सभी डॉक्यूमेंट्स को एकत्रित कर उसका वेरीफाइड और सर्टिफाइड कॉपी तैयार करेंगे। इसके बाद बोकारो जिले का दौरा अगले सप्ताह समिति करेगी। इस दौरान सभी डॉक्यूमेंट्स की विस्तृत जांच की जाएगी। पलामू में 5 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए। शहर थाना पुलिस ने एसपी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 5 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। शहर थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लोग अवैध गांजा की खरीद बिक्री में संलिप्त हैं। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 5 किलो गांजा बरामद किया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मैन पावर सप्लाई करने के लिए टेंडर में 62 कंपनियों ने हिस्सा लिया। राज्य के कई विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर आउटसोर्सिंग के लिए निकाले गए टेंडर में 61 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। राज्य में फिलहाल आउटसोर्सिंग के सहारे कुल 6,845 कर्मचारी कई विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत हैं। सरकार 12 कंपनियों के सहारे इन कर्मचारियों की सेवा ले रही है। सरकारी कार्यालय में मैन पावर सप्लाई करने के लिए 12 कंपनियों के साथ किए गए इकरारनामे की अवधि साल 2025 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद सरकार ने इन कंपनियों के साथ किए गए इकरारनामे को अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दी थी। हालांकि इस अवधि के बाद मैन पावर सप्लाई करने के लिए कंपनियों के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया में देरी की वजह से पहले से मैन पावर सप्लाई कर रही 12 कंपनियों के साथ किए गए इकरारनामे को और 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मैन पावर सप्लाई करने के लिए कंपनियों के चयन की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल टेंडर खोलकर बीड करने वाली 62 कंपनियों द्वारा दिए गए दस्तावेज की जांच की जा रही है। हाइवा आगजनी कांड का 24 घंटे में खुलासा, राहुल दुबे गैंग के 4 अपराधी हथियार समेत गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। हजारीबाग पुलिस ने बड़कागांव थाना क्षेत्र में हाइवा आगजनी कांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने राहुल दुबे गैंग से जुड़े 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से अवैध हथियार और लेवी से संबंधित पर्चे बरामद किए गए हैं। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि इस घटना का मुख्य उद्देश्य कोयला खनन और परिवहन क्षेत्र में दहशत फैलाना और वर्चस्व कायम करना था। अपराधियों ने वारदात स्थल पर प्रकाश शुक्ला, मयंक सिंह और राहुल दुबे गैंग के नाम से हस्तलिखित पर्चे छोड़े थे। इन पर्चों के माध्यम से लेवी की मांग की गई थी और ट्रांसपोर्टरों को डराने का प्रयास किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। एसआईटी ने तकनीकी इनपुट और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। चंदौल गांव के पास हथियार पत्थर जंगल में सघन छापेमारी कर पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मोहम्मद एजाज, मोहम्मद इफ्ताब, मोहम्मद सलामत अंसारी और तुषार सिन्हा के रूप में की गई है। रिमांड पर पूछताछ के बाद सैफी भेजा गया आसनसोल जेल। रंगदारी के बंटवारे पर प्रिंस खान गैंग में पड़ गई थी फूट, बना ली थी गैंगस्टर से दूरी। कोलकाता में गिरफ्तार किए गए प्रिंस खान गैंग के मेजर यानी कि सैफी अब्बास नकवी से 3 दिन रिमांड पर पूछताछ के बाद आसनसोल पुलिस ने उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। अब धनबाद पुलिस के लिए सैफी को रिमांड पर लेने का रास्ता साफ हो गया है। आसनसोल पुलिस ने सैफी से इथेनॉल कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में पूछताछ की है। उसने अपनी संलिप्तता कबूल कर ली। बताया कि प्रिंस के लिए वह व्यवसायियों के मोबाइल नंबर का जुगाड़ करता था और उन्हें रंगदारी के लिए धमकाता था। रंगदारी के पैसे किन के मार्फत वसूला जाता है, इस बारे में भी पुलिस को जानकारी दी। सैफी से पुलिस को यह भी पता चला कि रंगदारी के पैसों के मुद्दों पर दुबई में प्रिंस गैंग में फूट पड़ गई थी। सैफी से हुई शुरुआती पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रिंस खान के पाकिस्तान भागने के पीछे की असली कहानी भी सामने आई है। धनबाद पुलिस अब सैफी को यहां लाकर रंगदारी के पूरे सिंडिकेट का पता लगाने की कोशिश करेगी। उसने प्रिंस गैंग के कई और मददगारों व सफेद पोशों की जानकारी मिलने की उम्मीद है। गिरिडीह में अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोग घायल, जख्मी 2 महिलाएं शामिल, 6 की हालत सदर अस्पताल में इलाज जारी।
गिरिडीह जिले में गुरुवार देर शाम से रात तक 3 अलग-अलग सड़क हादसों में कुल 9 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 6 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। पहली घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेंगाबाद छोटकी खरगडीहा मुख्य मार्ग पर ढाबा के पास हुई है। यहाँ 2 बाइक की टक्कर हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों में बिहार के चकाई थाना क्षेत्र के पिपराडीह निवासी सुमन सोरेन, छोटेलाल सोरेन और मैथुस सोरेन शामिल हैं। दूसरी बाइक पर धनबाद के रंगामाटी निवासी अजय कुमार ठाकुर और विजय कुमार ठाकुर सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और सभी सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इस हादसे में 3 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 अन्य युवक को मामूली चोटें आई थी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। दूसरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई, जहां स्कूटी सवार कुमार आरव बरमोरिया के पास अचानक अनियंत्रित होकर गिर गए। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। आश्वासन पर 2 घंटे बाद जाम समाप्त। समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखंड अंतर्गत छोटा पहाड़पुर के पास जड़ाकी पंचायत के उदलबनी लतार टोला के ग्रामीणों ने शुक्रवार को रोड जाम कर दिया है। लोगों ने पेयजल समस्याओं को लेकर गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग को लगभग 2 घंटे तक जाम रखा है। प्रखंड कार्यालय से जूनियर इंजीनियर सोहेल खान के मौके पर पहुंचने और समस्या के शीघ्र समाधान के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया। पाकुड़ जिले में गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा, जिससे लोग पानी की उपलब्धता को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उदलबनी लतार टोला के ग्रामीण काफी समय से पेयजल समस्या से जूझ रहे थे और उन्होंने अधिकारियों से कई बार गुहार भी लगाई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। लगभग 150 परिवार वाले इस टोले में पानी की भारी किल्लत है, जिसके कारण ग्रामीणों को खाना बनाने जैसे दैनिक कार्यों के लिए भी दूसरे टोले से पानी लाना पड़ता है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जगन्नाथपुर मंदिर गार्ड हत्याकांड, बाबूलाल ने रांची पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। राजधानी के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के गर्भगृह की सुरक्षा में तैनात एक प्रहरी की हत्या से सियासी माहौल गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसी मामले को लेकर राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट साझा किया। लिखा कि इस घटना की सूचना से वे स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में यह घटना हुई है वहां विधानसभा और हाईकोर्ट जैसे संवेदनशील संस्थान है। मरांडी ने आगे कहा कि ऐसे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र स्थित मंदिर के अंदर घुसकर हत्या करना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों के भीतर रांची में मंदिर के पास 2 हत्याएं हो चुकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रांची पुलिस अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। भाजपा नेता ने कहा कि पुलिस की स्थिति साफ निकल जाने के बाद लाठी पीटने जैसी हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले पर चुप्पी तोड़ने की मांग की है। छाता बेचने वाले की बेटी शिवांगी ने रचा इतिहास। जैकबोर्ड में 498 अंक लाकर बनी स्टेट टॉपर। खेल की नगरी के रूप में प्रसिद्ध सिमडेगा की बेटियां अब शिक्षा के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इसका ताजा उदाहरण कोलेबिरा प्रखंड के बरसलोया गांव की प्रतिभाशाली छात्रा शिवांगी कुमारी है, जिन्होंने झारखंड जैक मैट्रिक परीक्षा में 99.60% हासिल कर स्टेट टॉपर बनकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। शिवांगी कुमारी रामकिशोर साहू और छोटकी देवी की पुत्री हैं। उनके पिता स्थानीय बाजार में किराने की दुकान लगाकर और छाता आदि बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। साधारण परिवार में पली बड़ी शिवांगी ने अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन के दम पर यह बड़ी सफलता हासिल की है। शिवांगी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बरसलोया स्थित शांति निकेतन पब्लिक स्कूल से 5वीं कक्षा तक प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने प्रस्तावित उच्च विद्यालय लचरागढ़ में 6ठी से 10वीं तक की पढ़ाई की है। शिवांगी का परीक्षा केंद्र SS+2 विद्यालय बानो था, जहां से उन्होंने राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। विषयवार अंकों की बात करें तो उन्होंने अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और संस्कृत में 100% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि हिंदी और सामाजिक विज्ञान में 98 अंक हासिल किए हैं। उनकी यह उपलब्धि निरंतर मेहनत और स्पष्ट लक्ष्य का परिणाम है। जेटेट 2024 को लेकर प्रशासन सख्त। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर रांची जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में गुरुवार को समाहरणालय से सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर चर्चा की गई है। बैठक की अध्यक्षता दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक ने की है।
बदमाश ने की फायरिंग, गोली दोस्त को लगी, मौत। देवघर में लूट के लिए फॉर्च्यूनर से आए थे लुटेरे, गलती से साथी को ही लग गई गोली। देवघर में गुरुवार देर रात लूट की कोशिश के दौरान गोली लगने से एक बदमाश की मौत हो गई। गोली लुटेरों ने ही चलाई और गलती से उनके ही साथी को लग गई। घटना मोहनपुर थाना क्षेत्र के देवघर गोड्डा मुख्य पथ पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के जयपुर मोड़ के पास हुई है। 4 अपराधी एक फॉर्च्यूनर वाहन से गाड़ी से रांची से साहिबगंज जा रही एक शीतल पेय कंपनी की मालवाहक गाड़ी को निशाना बनाने पहुंचे थे। बदमाशों ने पहले वाहन चालक के साथ मारपीट की लूटपाट शुरू कर दी। इसी दौरान एक अपराधी द्वारा चलाई गई गोली गलती से उसके ही साथी को लग गई, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। घटना के बाद घबराए साथी घायल बदमाश को फॉर्च्यूनर में डालकर देवघर सदर अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। घायल को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद एक युवक दोबारा वहां पहुंचा। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया युवक मृतक का रिश्तेदार है। मृतक की पहचान राजन कुमार लाल के रूप में की गई है। गढ़वा डीसी का बंशीधर नगर में एक्शन। झारखंड के गढ़वा जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने श्री बंशीधर नगर में प्रशासनिक अमले की क्लास लगाई है। उपायुक्त ने नगर पंचायत, प्रखंड, अंचल और अनुमंडल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है और व्यवस्थाओं में सुधार के कड़े निर्देश दिए हैं। निरीक्षण की शुरुआत नगर पंचायत कार्यालय से की गई। यहाँ उपायुक्त तब भड़क गए जब उन्हें पता चला कि उनके आने की सूचना होने के बावजूद कार्यपालक पदाधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के ऑफिस से गायब है। उपायुक्त ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने म्यूटेशन के लंबित मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भूमि संबंधित मामलों में आम जनता को चक्कर न कटवाएं। लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द निष्पादन करें। धनबाद में होल्डिंग टैक्स वृद्धि पर ब्रेक लगाने की पहल। स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लाखों टैक्स पेयर्स को राहत देने की दिशा में मेयर संजीव सिन्हा बड़ा कदम उठाया है। बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें मेयर ने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से ही दबाव में है। ऐसे में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी करना जनहित के खिलाफ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि शहर के मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग पहले ही दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अतिरिक्त टैक्स का बोझ उनके लिए एक और परेशानी बढ़ जाएगा। ईडी वर्सेस रांची पुलिस प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी, सुप्रीम कोर्ट। झारखंड में ईडी वर्सेस रांची पुलिस प्रकरण की जांच सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सीबीआई जांच को रोकने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बता दें कि पेयजल घोटाले के अभियुक्त संतोष कुमार ने ईडी के अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने ईडी के कार्यालय को घेरकर जांच शुरू की थी। ईडी की ओर से घोटाले के अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई को संतोष कुमार द्वारा दर्ज प्राथमिकी जांच करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई न्यायाधीश एम सुंदरेश और न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह की पीठ में की गई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। देवघर का चर्चित रिखिया केस में सबूतों के अभाव में 20 आरोपी बरी। देवघर में साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए चर्चित रिखिया कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। रजिस्ट्रार कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक रंजन ने सुनवाई के बाद सभी 20 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट से जिन आरोपियों को बरी किया है उनमें शशांक शेखर भोक्ता, सुरेश पासवान, मुन्नम संजय, सुरेश शाह, विनोद वर्मा, भूतनाथ यादव, देवनंदन झा उर्फ नूनू झा, दीपक सिंह राजपूत, मणिकांत यादव, बेनी चौबे, रंजीत यादव, दिनेशानंद झा, आदित्य सरोलिया, कुणाल सिंह, राहुल सिंह, सुधीर दास, सुनील यादव, दिलीप यादव और राजेश यादव शामिल हैं। दरअसल यह मामला लोकसभा चुनाव 2019 के बाद उस समय सामने आया था जब देवघर के बैजनाथपुर चौक के पास जिला प्रशासन द्वारा ईवीएम से भरे ट्रक को ले जाने के दौरान संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस दौरान बैजनाथपुर चौक के पास कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए सड़क जाम किया था। सड़क जाम करने वालों पर ईवीएम लूटने और वाहन नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था। हालांकि कोर्ट ने इन पर लगे आरोपों को सिद्ध नहीं माना है और सभी को बरी कर दिया है। जमताड़ा में अज्ञात स्कूटी से टक्कर, व्यक्ति की मौत। साइकिल से घर लौटते वक्त हुआ हादसा, स्कूटी सवार फरार। जमताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के छोटा बेवा गांव के पास गुरुवार देर शाम एक सड़क दुर्घटना में 60 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान छोटा बेवा गांव निवासी अमीन हेम्ब्रम के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार अमीन हेम्ब्रम अपनी बहन के घर बिष्टुपुर के फलाडिया गांव से साइकिल पर अपने घर लौट रहे थे। छोटा बेवा गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार अज्ञात स्कूटी ने उन्हें टक्कर मार दी थी। टक्कर से वे गंभीर घायल होकर सड़क पर गिर पड़े थे। स्कूटी चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से घायल अमीन हेम्ब्रम को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है।
घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक का माहौल है। मृतक की पत्नी मंगली सोरेन ने बताया कि अमीन हेम्ब्रन ही परिवार के एकमात्र कमाने वाली सदस्य थी। उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी और वे मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। मृतक की पहली पत्नी सोनमुनी सोरेन दिव्यांग है। उनकी दूसरी पत्नी मंगली सोरेन से एक बेटी है और वो भी दिव्यांग है। अमीन हेम्ब्रम की मौत से परिवार के सामने जीविका का गंभीर संकट खड़ा हो चुका है। मृतक की पत्नी ने जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है ताकि परिवार का भरण पोषण हो पाए। गढ़वा सदर अस्पताल में बंद पड़े पंखे और एसी, गर्मी में तड़प रहे मरीज और परिजन। गढ़वा सदर अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच न तो पंखे काम कर रहे हैं न ही एसी। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। ऑपरेशन थिएटर ओटी में जहां मरीजों का इलाज होता है वहां पंखे और एसी तो हैं, लेकिन दोनों बंद पड़े हुए हैं। मरीजों के परिजन भी गर्मी से राहत पाने के लिए हाथ से बने कूट का सहारा लेने को मजबूर है। गढ़वा सदर अस्पताल जो कागजों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बताया जाता है, जमीनी हकीकत में बदहाल नजर आ रहा। बुनियादी सुविधाएं ठप पड़ने से सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और सरकार अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी तस्वीर उन दावों की पोल खोलती नजर आ रही। इस मामले को लेकर जिले के डीसी अनन्य मित्तल का कहना है कि उन्होंने कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया है जहां पंखा और एसी उपलब्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां भी ऐसी समस्याएं सामने आई हैं उन्हें जल्द ही ठीक कराकर सुविधाएं चालू करवाई जाएंगी। कांके में जुमार नदी के किनारे युवक का शव बरामद। रांची जिले के कांके थाना इलाके स्थित जुमार नदी के किनारे युवक का शव बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार लोगों ने जुमार नदी के किनारे शव को देखा था। इसके बाद मामले की जानकारी कांके थाने की पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा और आगे की जांच में जुट गई है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पिकअप वाहन से मवेशी का सिर व कंकाल खपाने की थी तैयारी, पुलिस ने पकड़ा। राजधानी रांची के पिठोरिया थाना इलाके से पुलिस ने एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। पुलिस ने यह पिकअप वाहन पीरूटोला इलाके से जब्त किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि पिकअप वाहन में मवेशी का सर और कंकाल किसी दूसरी जगह पर खपाने की तैयारी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम छानबीन की और पिकअप वाहन को पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि सूचना मिली कि मवेशी का कंकाल किसी दूसरी जगह पर खपाने की तैयारी थी। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बोकारो में एक निजी स्कूल कैंटीन से अनियमितता और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की शिकायत। खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय नामकुम रांची को एक शिकायत मिली थी कि बोकारो के सेक्टर 4 स्थित नामी स्कूल के कैंटीन में काफी अनियमितता है। यहां बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। इस मामले पर सख्त कार्रवाई की गई। शिकायत मिलने के बाद मौके पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूल के कैंटीन की जांच की गई, जिसमें काफी गड़बड़ियां मिली हैं, जिसके बाद स्कूल कैंटीन को सील कर दिया गया है। इस संबंध में बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि अचार सहित कई खाने की चीजें एक्सपायरी मिली है। साथ ही भारी मात्रा में डालडा भरा हुआ था, जिसका सैंपल जांच के लिए गया है। इसके साथ ही हल्दी, मिर्च पाउडर, वनस्पति तेल, दही का नमूना संग्रह कर जांच के लिए जब्त किया गया है। सिविल सर्जन की माने तो स्कूल कैंटीन में काफी गंदगी पाई गई है। इसके साथ ही कैंटीन बिना लाइसेंस के चल रहा था। यहाँ भारी अनियमितता के चलते कैंटीन को सील कर दिया गया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।